राहुल लहलूटा है, लहलूटा। हाँ ये तो लहलूटा है। अच्छा। समाजवादी पार्टी तो लहलूटा है। ये तो इनने तो पहले कितनी वो मरवाई थी पब्लिक ने। अच्छा। मुलायम सिंह ने कितनी पब्लिक मरवाई, गोली चलवा दी, कितनी पब्लिक मरवा दी। हाँ बिल्कुल, ये तो बीजेपी नहीं आती तो मंत्री नहीं बनता। ये तो मुलायम सिंह की पार्टी तो रात को गाय चोर वाले और भैंस चोरी वाले हैं ये यादव। हाँ ये तो अपहरण करने वाले, डकैती डालने वाले, हाँ बहुत इनकी बेइज्जती करने वाले। इनके शासन में देखो कोई लड़की बहन कोई बाहर नहीं निकलती थी, साले खींच ले जाते थे। वो तो बाबा का शासन नहीं आए तो कुछ नहीं होता। वो तो बाबा ही शासन में सब अब दिए बेटी रात के 12 बजे चली जाए। यही तो आरोप लगाते हैं कि बाबा जो है एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं एक विशेष वर्ग। नहीं सर, बाबा सबको सामान लेके चल रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल सर, सबको सामान लेके चल रहे हैं, कोई निरपेक्ष नहीं कर रहे हैं। बाबा जैसा तो कोई आदमी है होना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं राजनारायण, पहुंच चुका हूं गांव में, गांव की चौपाल में। टहलेंगे, जानकारी करेंगे कि किसकी हवा चल रही है, किसकी सरकार बनने वाली है, 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं चौपाल में गांव के लोग गर्मी के समय में खेत खलियान से निकल कर बैठते हैं, बतकही होती है, बातचीत होती है। जैसा मैं लगातार बार बार आप सबको बता रहा हूं कि गांव में ये भले ही ग्रामीण हो, लेकिन ये खेत से खलियान तक और राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इन्हें पता रहता है कि किसकी हवा चल रही है, किसकी सरकार बन रही है। तो यही पहले शुरुआत करते हैं। बाबा बैठ जाएं, बाबूजी यहाँ चारपाई पे बैठ जाएं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोकी है। जी जी। अच्छा, तो आपसे पूछने में इसलिए अच्छा लगेगा कि आप तो तीनों लोगों को जानते होंगे, आकाश पाताल धरती सब। जी 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 बोलता रहो तो जी। तो फिर बताइए कैसा है, हवा कैसी आएगी? हवा बढ़िया चल रही है, कोई कमल के फूल में ही जाएगा वोट तो यहाँ। जी, सीरक है, ठंडा है जी, ठंडक है, सीरक है। हाँ, सीरक है यहाँ। जी 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 जी। तो क्यों लग रहा है कि सरकार क्या अच्छा काम किया है, क्या बढ़िया काम किया है? बढ़िया ही कर रही है सरकार जी, खूब बढ़िया। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि केजरीवाल को जेल में डाल दे रहे हैं, विपक्ष ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल ये में तो डाल जन दे रहे हैं। कितने चलेंगे ऐसे तो बोलते रहेंगे। हाँ बोलते रहेंगे। जी, लेकिन आपको लग रहा है कि ठीक काम हो बढ़िया हो रहा है। जी। राहुल गांधी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार नहीं है और युवा जो है बेरोजगार है। वो भैया अपन देख रहे हैं, सब हेलो देख रहे हैं कि काऊ को मिल जाए, ऐसे ही ढूंढते हैं फिर। जी जी जी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें कह के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ तो अब अंदाज ही तो लगा रहे हैं, बन कैसे जाएंगे। अच्छा, उनका काम ठीक ठाक लगता है आपको? अब तो राहुल गांधी का क्या ठीक लगता है? नहीं, बोलते हैं, भाषण देते हैं, यात्राएं करते हैं। भाषण को कोई बढ़िया ना दे पावत है। अच्छा, इतने जैसे पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, वो चीज ना है जी। मतलब भाषण में भी गड़बड़ हो जाता है? हो जाता है जी। गौर से सुनते हैं आप? गौर से सुनते हैं, टीवी में देखता है। जी जी जी। देखिए चौपाल में जहां जहां भी जा रहे हैं राहुल गांधी के भाषण को लेकर, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, तमाम लोग ये कहते हैं कि सीरियस नहीं रहते हैं और कई बार बाइट हो जाते हैं, जो बोलना होता है वो भी नहीं बोल पाते हैं। जी बाबूजी, राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? ये बताया जा रहा है जैसे मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो विपक्ष ये कह रहा है कि उसे मारा गया है, जहर दिया गया उसके परिवार को। ये बताओ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं मर जाऊँ तो मैं ये तो कह दूंगा कि राज्यपाल ने बिजनेस सिंह ने मारा हूँ, जिसका समय आ गया तो मरना ही मरना है, जाना ही जाना है। सरकार का क्या दोष है इसमें? जी जी जी। तमाम लोग उसे मसीहा बता रहे हैं, हमदर्द बता रहे हैं, बड़ा मददगार बता रहे हैं। वो मददगार का वो कितनी तो मदद करते है, अच्छे अच्छे भले भले आदमी मार दे, उनकी धन दौलत है पुलेगो तो को का भला हो। जी जी, भला थोड़ा था वो। जी जी। लाखों लोग उसके उसमें पहुंचे थे जनाजे में। जनाजे में तो ऐसा मालूम मट्टी है कि जाएगी तो हम 4 कदम हम चल जाएंगे संग जी, कदम मट्टी के संग तो हर कोई चल जाता है। जी जी हाँ, लेकिन जहां पर जिस जगह पर लोग पीड़ित थे, लोग परेशान थे, उन घरों में दिवाली मनाई गई, उस घरों में लोग मनाई जाए, स्वाभाविक मनाई जाए। जब हमारा मंदिर बनवा है जब तो हमने दिवाली मनाई भाई को तो है ही तो भाई गंगा जी नहले ही पब्लिक जो परेशान है कहीं परेशान। हाँ? जी जी जी। हाँ? एक बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे कि उनके सामने गोलियां ऐसी चल रही थी कि खोखे बिनना मुश्किल हो गया। हाँ तो चली हुई था वो, हम का बता चलते हैं तो हमारे बालक ने धमाके छोड़ते हैं नहीं ज्यादा मंदिर में प्रतिष्ठा भई का तो धमाके नहीं कुछ चली ना पड़ी। बहुत धमाके चले। हाँ बहुत धमाके चले। जी जी। हाँ
ये बता रहे हैं बाबूजी कि खूब धमाके चले मंदिर बनने पर, तो मंदिर बनना राम जी का, तो ये काम जो है और क्या कोई सरकार कर पाती? कोई सरकार नहीं कर पाती, बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं कर पाती सर। अच्छा, नहीं अब उसमें तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से बना। अरे ये तो राहुल लहलूटा है। लहलूटा। हाँ, ये तो लहलूटा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी तो लहलूटा है। ये तो इनने तो पहले कितनी वो मरवाई थी पब्लिक ने। अच्छा, मुलायम सिंह ने कितनी पब्लिक मरवाई, गोली चलवा दी, कितनी पब्लिक मरवा दी। हाँ बिल्कुल, ये तो बीजेपी नहीं आती तो मंदिर ही नहीं बनता। जी बिल्कुल, ये तो बीजेपी की मेहरबानी है जो मंदिर बन गया वहाँ। हाँ, जी तो मुलायम सिंह की पार्टी तो रात को गाय चोर वारे और भैंस चोरी वारे। इनके शासन में देखो कोई लड़की बहन कोई बाहर नहीं निकलती थी, साले खींच ले जाते थे। वो तो बाबा का शासन नहीं आए तो कुछ नहीं होता। वो तो बाबा ही शासन में सब अब दिए बेटी रात के 12 बजे चली जाए। नहीं तो अखिलेश यही तो आरोप लगाते हैं कि बाबा जो है एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग। नहीं सर, बाबा सबको सामान लेके चल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सर, सबको सामान लेके चल रहे हैं, कोई निरपेक्ष नहीं कर रहे हैं। बाबा जैसा तो कोई आदमी है होना मुश्किल है। जी हाँ, नहीं, अखिलेश यादव के ही चाचा जो है राम गोपाल यादव कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को मतलब मार दिया गया, मरवा दिया गया। नहीं कुछ कोई नहीं मरा, बीजेपी का इसमें कोई दोष नहीं है। उसके कर्म थे, वो बहुत बढ़िया रहा, मर गया। जो बाबा ने काम किया उसके मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता है। आज तक इतने मुख्यमंत्री बने, किसी ने ऐसा काम नहीं किया इसने जो बाबा ने किया है। बाबा के मुकाबले कोई राज्य में मोदी, केंद्र में मोदी, राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके मुकाबले कोई नहीं है। हाँ। लेकिन बाबा को बोलते हैं ना, तमाम लोग कहते हैं कि उनके आगे पीछे नहीं, किसी को भी बाबा ठुकवा देते, बुल्डोजर। नहीं, वो कर्म ठुकवा रहे हैं उनके। हाँ, जो गलत कर्म करे वो तो ठुकेंगे ही। मैं करूंगा तो मैं भी ठुकूंगा। मतलब एक न्यायपूर्ण काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो गांव के लोगों का भी ये कहना है कि बाबा जी न्यायपूर्ण काम कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसी के साथ जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई हो रही है। जी राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है? मुकेश कुमार सिंह नाम है। जी, कैसा लग रहा है आपको 2024 जो है इसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो पक्का है। हाँ। मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, जी ये पक्का है। जी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई वजूद नहीं है, वो खुद अपनी सीट बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। वायनाड से अब के वहां भी उनको टक्कर मिल रही है, वायनाड से वो नहीं जीतेंगे, ये पक्का है। वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे अब के, पक्की है ये। तमाम लोग कह रहे हैं कि अमेठी छोड़ रहे हैं, रायबरेली छोड़ रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, यूपी को छोड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन स्मृति ईरानी वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आज चुनाव में वहीं पर गई हुई हैं, और ये पक्की बात है कि वहां से उनकी जमीन खिसकेगी अब के। इस बार वायनाड से भी नहीं जीतेंगे वो। बरेली से भाग गए, यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन वहां से भी उनको भागना पड़ेगा। वायनाड से आपको क्यों लग रहा है, कैसा लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत यही है कि इनके पास कुछ है ही नहीं जीतने का। इनका कोई आधार ही नहीं है, नेता नहीं है इनके पास, नेता नहीं है इनके पास। राहुल गांधी बच्चों जैसी बात करते हैं, उनके पास बात करने का तरीका नहीं है। जनता को वो क्या समझाएंगे? नहीं, ये तो कहते देश की आजादी में बहुत बड़ा कांग्रेस का हाथ है, दिग्गज से दिग्गज नेता उनके पास हैं। था पहले जो लोग थे कांग्रेस में, उनका हाथ था पार्टी को बढ़ाने में, लेकिन जब से ये सोनिया गांधी आई है, इन्होंने पार्टी को खत्म कर दिया। और जो लोग थे आजादी में जिन्होंने सहयोग किया था, उनको इसने पीछे कर दिया। और जो नए लोग हैं जो उनको आगे कर रही हैं, ये जो अच्छे लोग थे उनको सबको हटा दिया इन्होंने। राहुल गांधी कहते हैं कि हम देश को जोड़ रहे हैं, देश की यात्राएं जोड़ने का काम करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस छोड़ भागते हैं। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। वो जहां जहां जा रहे हैं, उनके नेता अच्छे जो मुख्यमंत्री रहे हैं और अच्छे पदों पर रहे हैं, वो जहां भी जाते हैं उससे पहले ही वो छोड़ करके कांग्रेस को बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं। जब बीजेपी का काम अच्छा है तभी तो बीजेपी में जा रहे हैं वो। हाँ बाबा, गर्मी लग रही कि नहीं? गर्मी नहीं लग रही। हाँ, क्या नोटों की गर्मी है, काहे की है? ना नोट कहाँ है, यहाँ तो अच्छा। फकीर आदमी है। फकीर आदमी है? हाँ, फकीर के संग फकीर नहीं है। अच्छा। बाबा फकीर। बाबा फकीर? हाँ। अच्छा, योगी बाबा फकीर? हाँ, हूँ फकीर। अच्छा। हाँ, तो योगी बाबा भी कहते हैं मठ मंदिर ही है उनका। हाँ, मठ मंदिर है तो सब कुछ है जी। अगर मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। देश सुरक्षित ना है जी। हाँ? पहले की अपेक्षा क्या लगता है कि जैसे बाबा आए और उससे पहले अंतर क्या लगता है? अंतर तो बहुत बड़ा है।
जी और गुंडागर्दी खत्म हुए, जी आराम से 5 सन्ना के सो जाते हैं। जी पहले पोइन नहीं रखावत है जी कि मवेशी चोर खुद ले जाएंगे, जी अब आराम से सो रहे हैं। जी आजम खा की चोरी है जाता, तो आजम खा की भैंस चोरी जी। वापस है जाती, हाँ, लोगों अच्छा की गिनाई होती। जी हमारी कट्टी में चली जाती, आजम खां के लिए पुलिस लग जाती। आजम खा के लें तो आज वो कई कमीना है, जी आधे वहाँ को मालिक है आजमगढ़ को। अच्छा अच्छा, जैसे अभी इन पे कहाँ से पैसा आता है परो, किन पर? आजम खां वगैरह पे कहाँ से पैसा आता है परो, निरो पैसा। और बहन जी। जो किसान हो कत्ते कत्ते मरो जाते है, उन पर पैसा नहीं आता है। इन पे बढ़िया है हो। जी 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 जी, बाबा की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग गांव में चलते हैं, जब चर्चाएं करते हैं तो मैंने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आती हैं। जैसे बाबा बता रहे हैं कि आजम खां 1 बार 2 बार नेता बन गए तो पैसा एकदम भंडार लग गया, जौहर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भी खोल लिया। लेकिन गांव का किसान है, गांव में जो काम करने वाले हैं वो वर्षों वर्ष तक संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जी, एक बाबा जैसे मंदिर वाली बात कह रहे हो कि मंदिर सुरक्षित है और लोग जो है मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अयोध्या जैसे बन गया। अब बाबा काशी मथुरा के लिए नंबर लगा रहे हैं, लेकिन ओवैसी एक नेता हैं तो वो कह रहे हैं कि बस अब एक मस्जिद कुर्बान हो गई, अब ज्यादा नहीं करने देंगे। अब ये काशी तो मथुरा- आगे वक्त बताएगा, परमात्मा की जिस पर लिखा होती है जी वही काम होता है। जी 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 हम तुम कितने प्रयास कर ले, जब तक भगवान की कृपा ना हो कोई काम ना होगा फतेह। जी। तो परमात्मा से आपका खूब जुड़ाव है। हमें तो परमात्मा हमारे तो हर वक्त संग खड़े हैं, संग जब याद करते हैं तभी हमारे तो संग आ जाते हैं। अच्छा, इसीलिए बाबा से गहरी मतलब आपका हाँ। रिश्ता है। हमारी तो प्रभु जी है। जी, तो भजन सुना दो फिर कोई। अब भजन तो अब आवड़ ना है, भूल गए। भूल गए, हाँ पहले गाते थे। हाँ, पहले तो गाई लेते हैं कल। जी 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 जी, आपको कैसा लगता है कि अब पहले की अपेक्षा आप कितना बदलाव है, कितना परिवर्तन है? पूरा बदलाव है, परिवर्तन है। जी सब स्वतंत्र रूप से कहीं भी आओ जाओ, कोई परेशानी नहीं, किसी किसी को कोई परेशानी, न चोरी का भय है न गुंडई का भय है। पहले की अपेक्षा में, आपकी अपेक्षा में गांव के भी तमाम लोगों का कहना है बहुत परिवर्तन आया है, बहुत बदलाव आया है। पहले गांव में जैसे लोगों को निकलने में, आने जाने में डर लगा करता था। जी, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है, क्या है? बढ़िया साहब, बढ़िया बढ़िया है, लगा। ठीक ठाक है। हाँ जी, सरकार किसकी बनेगी? योगी मोदी मोदी जी की। बाबा जी का काम यूपी में ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा था। अच्छा, क्या बाबा जी का काम है अच्छा जो सबसे बढ़िया लगता है? गुंडागर्दी खत्म है, पहली बात तो ये पहले है। गुंडागर्दी। हाँ, चोरी खत्म बिल्कुल, अच्छा, सब चीज खत्म है। बड़े बड़े लेकिन राहुल गांधी या तमाम और विपक्ष के लोग कहते हैं कि बाबा एक ही वर्ग पर बुलडोजर चलाते हैं। अरे राहुल गांधी तो बेकार है, हो रहा है कुछ जानता। अच्छा, बुलडोजर चले हो तो बेईमान या लुटेरे यहाँ चले हो, हमारे यहाँ चलना चलो बुलडोजर। जो गलत काम ना करेंगे तो कहाँ से चले बुलडोजर, जिन्होंने गलत किया है उन पर चला है। उन पर चले हो। गांव के लोगों का ये कहना है कि अगर बुलडोजर जो चल रहा है वो ऐसे लोगों पर चल रहा है जो गलत हैं, गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। जी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल सिंह। ऋषिपाल जी। जी जी जी, जैसे बुलडोजर वाली ही बात आती है तो तमाम ऐसे लोग कहते हैं कि बाबा एक ही पक्ष पे चलाने लगते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जी जो माल मार बैठे हैं उन्हीं पे तो चल रहा है। जी हाँ, आम आदमी पे कहाँ चल रहा है। जी, आम आदमी के साथ न्यायपूर्ण। हाँ, न्याय होता है। जी जी जी। हाँ, अच्छा, मुख्तार अंसारी मारा गया, तमाम लोगों ने मसीहा बना दिया, तमाम लोगों ने उसे एकदम ऐसी पदवी, ऊंची पदवी दे दी जैसे लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम किया। ना ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उन्हीं के पक्ष के ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो लब्बो आप गांव की चौपाल में अगर बातचीत करेंगे तो यही बात आएगी कि गांव में सुरक्षा है, गांव में लोग रात में अब आराम से सोते हैं। पहले गांव में भैंस पशु चोरी हो जाया करते थे, लूटपाट हो जाया करती थी, गांव से रात में निकलने में डर लगता था। अब जिन गांव में शहर और गांव की दूरी है तो लोग रात बिरात भी जाते हैं, अप डाउन करते हैं। संवाद टीवी की चौपाल में जिन जगहों पर, जिन गाँवों में हम जा रहे हैं, बस सबको यही है कि हवा जो है वो सुकून वाली है। हवा जो है अब डराती नहीं है। पहले जो हवाएं चलती थी उनसे डर लगता था, दहशत लगता था, और उन हवा में देश सुरक्षित नहीं था, लोग सुरक्षित नहीं थे। गांव में
ना जाने कब क्या लूटपाट हो जाए कोई भरोसा नहीं होता था। यहाँ तक कहना है तमाम गांव के ग्रामीण लोग जिनसे बातचीत कर रहे हैं कि अगर इनकी भैंस चोरी हो गई तो कट्टी घर जाती थी, आजम खां की भैंस चोरी होती थी तो पूरी पुलिस लग जाती थी, महकमा लग जाता था और उसे खोजने के लिए।